औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम इसका पार्ट 2 जो हम क्यूब का जो फार्मूला कर रहे थे, इससे पहले हमने प्लस ए प्लस बी होल क्यूब का किया। अभी हम इसका जो सेकंड फार्मूला है, जो ए माइनस बी होल क्यूब ए मनफी बी का कुल मुकाबले से हम इसे हम प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। आप अगर कि मुझे देख रहे हैं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर होगी। अगर कि इसे हम एक्सपेंड करें, जिस तरह इधर हमने एक्सपेंड किया था, अगर इसे एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास आता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर होगी। यानी कि बेसिस सेम हो तो पावर उनकी आपस में ऐड होंगी। 1 प्लस 1 प्लस 1, इसे दोबारा अगर कि हम इसे कर लें तो ये ए माइनस बी होल क्यूब आता है जनाब। तो अगर कि यहाँ देखें ये आ रहा है हमारे पास ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों की पावर्स को जब मैं ऐड कर लेता हूँ तो ए स्क्वायर आता है, जिस तरह ए प्लस बी होल क्यूब हमने किया था। और ये ए माइनस बी एज इट इज रहेगा। ये वाला ए माइनस बी को हम इसी तरह लिख देते हैं, ए माइनस बी, ये जनाब आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। अब जिस तरह हमने किया था, इस ए को क्या करेंगे पहले, उसे इस मल्टीप्लाई करने से, इससे हम क्या करते हैं, इसे हम ओपन करते हैं, इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करते हैं। इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड करना है जनाब, और इसके बारे में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ और इसका मैथमेटिकल प्रूफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, उससे जाके आप ज़रूर देखिएगा। अगर यहाँ बात करें ए माइनस बी होल क्यूब का, अगर कैसे हम एक्सपेंड करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। यहाँ ये माइनस 2ab कहाँ से आया था, इसे भी हमने बताया था जनाब। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह करके बात करें आगे, ए माइनस बी एज इट इज आया, ए माइनस बी उसी तरह ही आया जनाब। अब देखें, अब ये ए बी क्या हो रहा है, इस सारे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ए को क्या करेंगे, इस पूरी जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनाब ये आ गया ए स्क्वायर, ये जनाब आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह अब इस माइनस, अब देखिए अलामत हमारे पास यहाँ क्या है, ये चीज़ आपने पढ़ी, अलामत का बड़ा मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस बी है हमारे पास। इस माइनस बी को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें या इसको इसकी तरह, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होता है, या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी 6 ही होता है। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, इस ए को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इस माइनस बी को क्या करेंगे, इस पूरी टर्म के साथ हम क्या करेंगे जनाब, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जब इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ए स्क्वायर पूरी टर्म हमारे पास क्या, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। अब इससे पहले भी हम कर चुके हैं ए, अब ये क्या हो रहा है, ये इस ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये ए इस ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस माइनस 2ab के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बी स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सर ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, जिस तरह हमने इससे पहले के ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, तो ये आता है हमारे पास ए क्यूब आता है जनाब। इसी तरह प्लस इंटू माइनस, जिस तरह पहले बता चुका हूँ, प्लस ये देखें प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आ गया। अब इसका कॉफिशेंट क्या है, 2 1 2 आ गया। इसका कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉफिशेंट 1 मौजूद है जनाब। इसे ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय ए जहाँ किया था, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ए मल्टीप्लाई की पावर एक मल्टीप्लाई होंगे, ये सेम बेसिस इनकी पावर ऐड होंगी, तो ए स्क्वायर आ गया, बी एज इट इज उसी तरह हम नीचे लिखेंगे। तो देखें प्लस इंटू प्लस, तो प्लस का निशान आ गया। अब ए
बी स्क्वायर आ गया जनाब। क्लियर हो गया। इसी तरह अब यहाँ एक चीज़ करनी है हमने, इस माइनस के साइन को मैं क्या करूँगा, बाहर ही रखूँगा आपको बताने के लिए आगे। इस माइनस के साथ अभी फ़िलहाल हम नहीं छेड़ेंगे, इस माइनस के साइन को मैं इससे इसी तरह ही रखूँगा। क्लियर हो रही है बात। अब अगर के देखिए, हाँ अब b को मल्टीप्लाई करूँ, माइनस के साइन को नहीं छेड़ रहा हूँ फिलहाल, माइनस के साइन को मैंने बाहर ही रखा है। अब b को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, a स्क्वायर एज इट इज आ गया, a स्क्वायर आ गया और ये आ गया हमारे पास b। क्लियर हो गया। अब उसी तरह इस b को माइनस के साथ नहीं छेड़ रहा हूँ, फिर माइनस को बाद में हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b को अगर केस टू कहूँ, ये माइनस का साइन आ गया एज इट इज ये वाला। अब देखें इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 1 जा 2 आ गया, a ये वाला a, उसी तरह हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब b इंटू बी, यानी कि यहाँ मैंने कहते b मल्टीप्लाइड बाई b, सेम वेरिएबल होंगे, उनकी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो क्या होगा, b स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसी तरह अब b इंटू बी स्क्वायर, यहाँ हमने किया था b इंटू बी स्क्वायर, ऊपर कुछ भी ना हो तो पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास आया प्लस बी क्यूब। यहाँ गलती से मैंने स्क्वायर लिखा था, ये बी क्यूब आता है। क्लियर हो गया, बी क्यूब। क्लियर हो रही। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट हम करने जा रहे हैं जनाब, अगला स्टेप, ये उसी तरह मैं लिखूंगा a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b आ गया प्लस ab स्क्वायर आ गया। क्लियर होगी बात, ab स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस इंटू प्लस, ये आ गया हमारे पास माइनस, बाकी इसका साइन माइनस है, माइनस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस से सारी टर्म के साथ क्या हो रहा है, इनकी अलामतों के साथ, इनके साइन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस आया, माइनस ए स्क्वायर, बी आ गया। इसी तरह माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इससे पहले यहाँ मैं बता चुका हूँ, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें, ये टॉप पर या सेकंड पर मैंने बताया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ही होगा, प्लस हो गया। अब आ गया 2ab स्क्वायर आ गया। इसी तरह माइनस इंटू प्लस, तो क्या आंसर आता है, माइनस आता है, तो ये आ गया b क्यूब। तो क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। तो जनाब अभी हम करने जा रहे हैं, अब जो सेम एक जैसे जो होंगे उनके हम अलग अलग, एक जिनके वेरिएबल्स और उनके पावर सेम हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, उनके पेयर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर लिखूँ a क्यूब, क्लियर हो गया। इसी तरह ये वाला माइनस बी क्यूब, क्लियर हो गया। उसके आगे क्या है, माइनस 2a स्क्वायर बी, ये वाला माइनस 2a स्क्वायर बी। तो अभी हम देखते हैं और कोई a स्क्वायर बी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, उनकी वेरिएबल्स देखते हैं, उनके बेसिस देखते हैं, उनकी पावर एक जैसी हो तो उनके कोफिशिएंट, उनके अददी सर आपस में या प्लस होंगे या माइनस होंगे। अब ए स्क्वायर भी यहाँ कहीं है, ये जनाब माइनस ए स्क्वायर बी। क्लियर होगी बात। तो माइनस ए स्क्वायर बी, क्लियर हो रही है बात। इसी तरह अगला स्टेप, अब आगे देखें, आगे क्या चाहिए हमारे पास, ए बी स्क्वायर, इसके साथ प्लस का निशान है तो प्लस का साइन ऐड करेंगे, ए बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात, ए बी स्क्वायर। अब देखेंगे ए बी स्क्वायर, ये जनाब ये बचा है, ये है ए बी स्क्वायर, तो इसके साथ प्लस का पॉजिटिव साइन है, 2ab स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। अब इनके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, या ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जनाब। अब बात करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखें, अब क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या, 1 और 1 हो गया, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस की अलामत लगाएंगे और ये आएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बी आ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दूंगा, आ रहा होगा, आप इस लेक्चर के बाद उसे जाके ज़रूर देखें। तो जनाब अगले स्टेप की अगर के हम बात करें, तो क्लियर होगी यहाँ तक। अगले स्टेप की अगर के हम बात करें तो देखें, अब दोनों के साथ क्या पॉजिटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन हम इसमें लगाएंगे जनाब। अब 2 + 1 तो आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, 3ab स्क्वायर आ गया।
क्लियर हो गया। जिस तरह इससे पहले हमने किया था, क्या किया था, जो अगर क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम यहाँ क्या करेंगे, हमने देखना है अगर क्या कॉमन आ रहा है तो उसे हम कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ हम एक चीज़, माइनस के साइन को हम कॉमन लेंगे। क्लियर हो रही है। अगर कि माइनस के साइन को कॉमन लेंगे, जो पॉजिटिव साइन होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव साइन हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगे। मुस्बित जो अलामतें हैं वो मनफी अलामतें बन जाएंगी और जो अभी करने जा रहे हैं, और जो मनफी अलामतें हैं वो मुस्बित बन जाएंगी। अब माइनस को मैंने कॉमन लिया पहले नंबर पे इन दोनों में से, तो 3 दोनों में है, इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, 3 को कॉमन लिया। इसी तरह ए यहाँ भी मौजूद है, 2 दफ़ा ए मौजूद है, 2 ए यहाँ मौजूद है और 1 ए यहाँ मौजूद है, तो 1 ए को मैंने कॉमन लिया। इस तरह बी यहाँ भी 2 बी वहाँ मौजूद है, यहाँ एक बी को मैंने कॉमन लिया जनाब। क्लियर होगी। अब देखिए इन सारे के साथ माइनस था। क्लियर हो रही है बात। अब अगर कि मैंने माइनस के साइन को कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये ए आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। अब यहाँ साइन क्या था, ये पॉजिटिव था, तो ये मैंने माइनस को जब कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये माइनस बन गया पी। क्लियर हो रही है बात। ये आ गया हमारे पास। अगर किसी दोबारा इस चीज़ को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास यही चीज़ आएगी। मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। चलिए लास्ट स्टेप इसका, जैसे ये हमने प्रूव कर लिया जनाब, इस पॉइंट तक तो हमने इसे प्रूव कर दिया। अब आपको समझाने के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए अगर कि इससे मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ जनाब। अब देखिए, अब इस चीज़ को अब क्या कर रहा हूँ, ए क्यूब, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये पॉइंट सिर्फ, माइनस बी क्यूब आ गया। अब देखिए, अब माइनस इंटू प्लस ये आता है, इसका आंसर माइनस में आता है, इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, 3 1 जा 3 आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरह ए इंटू ए स्क्वायर आ गया और ये क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरह देखें अभी माइनस इंटू माइनस तो क्या होता है, ये पॉजिटिव आता है। क्लियर हो गया। ये 3 1 जा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका अददी सर 1 है, तो ये क्या आएगा 1 है। 3 1 जा 3 आ गया। इसी तरह ये ए को मैं एज इट इज लिखूंगा, अब बी इंटू बी आ गया बी स्क्वायर। तो जनाब ये वाली चीज़ आ रही है कि नहीं, सेम टू सेम। तो यही है, मैंने कहा था अगर कि आप जब माइनस के साइन को आप क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो जो पॉजिटिव साइन थे वो नेगेटिव बन जाएंगे और नेगेटिव साइन जो उनसे हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो जनाब ये हमने प्रूव किया, ए माइनस बी होल क्यूब को फॉर्म ए, जब इसे हमने प्रूव किया तो हमारा राइट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड था, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वो इक्वल आया राइट हैंड साइड के जो आपके राइट हैंड साइड में है। तो जनाब ये हमने किया। उम्मीद आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।